हेलो स्टूडेंट्स, गौरव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें और वीडियो पूरे एंड तक देखें। दोस्तों, आई एम आदित्य गौरव। आज हम पढ़ने वाले हैं साइटोपंजर। पिछले वाले वीडियोज में हमने लवक कंप्लीटली पढ़ चुके थे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे साइटोपंजर के बारे में, जिसे साइटोस्केलेटन भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर पिछले वाले वीडियोज आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। उसमें 8 लेसन के जितने भी पार्ट्स बनाए गए हैं सभी होंगे दोस्तों। आप जो भी नहीं देखें आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, साइटोपंजर के बारे में पढ़ते हैं। तो साइटोपंजर पढ़ते हैं दोस्तों। प्रोटीन युक्त विस्तृत जलिका व तंतु जो कोशिका द्रव में मिलता है उसे साइटोपंजर कहते हैं। साइटोपंजर क्या है दोस्तों? प्रोटीन युक्त विस्तृत जलिका व तंतु जो कोशिका द्रव में मिलता है उसे साइटोपंजर कहते हैं। इस साइटोपंजर का कार्य क्या है दोस्तों? कोशिका में मिलने वाला साइटोपंजर यांत्रिक सहायता, गति व कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी है। यानी कि दोस्तों, साइटोपंजर का कार्य क्या है? यांत्रिक सहायता करना, कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, गति करना, कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी है। यानी कि कोशिका के आकार को बनाए रखती है दोस्तों साइटोपंजर। तो समझ में आ गया दोस्तों, साइटोपंजर जिसे साइटोस्केलेटन भी कहा जाता है कि है। अब हम पढ़ते हैं पछमाभ व कशाभिका, जिसे सीलिया तथा फ्लैजिला भी कहा जाता है। पछमाभ व कशाभिका। तो पढ़ते हैं दोस्तों, पछमाभ व कशाभिका। पछमाभ व कशाभिका रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है। ये रोम है दोस्तों। पछमाभ व कशाभिका रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है। पछमाभ एक छोटी संरचना चंपू की तरह कार्य करती है। पछमाभ एक छोटी संरचना है जो चंपू की तरह कार्य करती है, जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव की गति में सहायक है। दोस्तों, पछमाभ एक छोटी संरचना है जो चंपू की तरह कार्य करती है, जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाली द्रव की गति में सहायक है। कशाभिका अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका के गति में सहायक होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, पछमाभ व कशाभिका की बनावट कैसी होती है, संरचना के बारे में। तो पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पछमाभ व कशाभिका जीव द्रव झिल्ली से ढके होते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पछमाभ व कशाभिका जीव द्रव झिल्ली से ढके होते हैं। इनके कोर अक्षसूत्र कहलाते हैं। इनके जो कोर होते हैं यानी कि अंदर वाले जो भाग होते हैं वो अक्षसूत्र कहलाते हैं, जो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है। जो लंबे अक्ष के समानांतर स्थित होते हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, अक्षसूत्र। अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है और 9 द्विअरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। दोस्तों, अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है और 9 द्विअरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। अक्षसूत्र की सूत्र नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। अक्षसूत्र की सूत्र नलिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एवं केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एवं केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं, जो परिधीय द्विक के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रकार 9 अरीय छड़ बनाती है। परिधीय द्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दोनों पछमाभ व कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं, जिसे आधारिकाएं कहते हैं। दोस्तों, पछमाभ व कशाभिका को हम पिक्चर सहित पढ़ते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। दोस्तों, यह है पछमाभ व कशाभिका।
हमने शुरू में बताया था दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पछमाव हुआ कशाभिका जीव द्रव झिल्ली से ढके होते हैं। दोस्तों ये है जीव द्रव झिल्ली जिनसे पछमाव हुआ कशाभिका ढके होते हैं। आगे मैंने कहा था दोस्तों कि इनके कोर अचसूत्र कहलाते हैं, यानी कि इनके अंदर जो मौजूद हैं, इनके अंदर वाले भाग को अचसूत्र कहा जाता है। ठीक है। फिर आगे मैंने कहा था इनके जो अचसूत्र होते हैं वो कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है। यानी कि दोस्तों देख रहे हैं ये कई सूक्ष्म नलिकाओं का इनके अचसूत्र अंदर वाले भाग बने होते हैं। ठीक है दोस्तों। और आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अचसूत्र के केंद्र में, और आगे मैंने बताया था कि अचसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है। अचसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है। समझ रहे हैं दोस्तों, ये है सूक्ष्म नलिका, देख रहे हैं अचसूत्र के केंद्र में मौजूद है। और 9 द्विक-अरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। देख रहे हैं दोस्तों, ये 9 अरीय है, 9 द्विक-अरीय परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं हैं। देख रहे हैं ये 9 पीस हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये समझ में आ गई दोस्तों। दोस्तों कि अचसूत्र की सूत्र नलिकाओं की इस व्यवस्था को, अचसूत्र की सूत्र नलिकाओं की, ये सभी जो नलिकाओं की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, ये 9 जो हैं और ये 2 को, यानी कि 9+2 प्रणाली कहा जाता है, 9+2 प्रणाली कहा जाता है इसे। ठीक है, इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहा जाता है, याद रखिएगा। मैंने पढ़ाया था दोस्तों कि केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए होते हैं। केंद्रीय नलिका, ये है दोस्तों केंद्रीय नलिका जो सेतु द्वारा जुड़े हुए हैं। ये हरा कलर का, हरा रंग का जो है वो सेतु कहलाता है दोस्तों। तो केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े होते हैं एवं केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं। दोस्तों ये है केंद्रीय आच्छद, यानी कि आवरण, केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं। केंद्रीय नलिका, केंद्रीय आवरण, ये रेड कलर का जो है दोस्तों वो आवरण है, केंद्रीय आवरण। तो केंद्रीय नलिका केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं, केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े होते हैं। तो समझ गए हैं दोस्तों। आगे तो केंद्रीय आवरण परिधीय द्विक के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं। दोस्तों ये है अरीय दंड, जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये अरीय दंड है जो केंद्रीय आवरण से जुड़े हुए हैं। यानी कि केंद्रीय आवरण परिधीय द्विक के प्रत्येक नलिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं, अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं दोस्तों। तो ये भी समझ में आ गई। इस प्रकार 9 अरीय छड़ बनाती है। समझ गए। परिधीय द्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ये दोस्तों हरा कलर का है सेतु, जो आपस में जोड़ते हैं 9 को। समझ में आई दोस्तों। परिधीय द्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पछमाव व कशाभिका की बनावट अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो पछमाव व कशाभिका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे पढ़ते हैं तारककाय व तारक केंद्र, जिसे सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल भी कहा जाता है। दोस्तों तारककाय व तारक केंद्र, जिसे सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तारककाय वह अंगक है, तारककाय वह कोशिकांग है जो 2 बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है। तारककाय वह अंगक है, वह कोशिकांग है जो 2 बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। इस 2 बेलनाकार संरचना को तारक केंद्र कहते हैं। यह अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव से घिरा होता है। तारक केंद्र अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारककाय में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। दोनों तारक केंद्र तारककाय में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी की पहिए जैसी होती है। इसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी की पहिए जैसी होती है, याद रखिएगा। दोनों तारक केंद्र तारककाय में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, जिसमें यानी कि 2 बेलनाकार है ना दोस्तों। तो दोनों तारक केंद्र यानी कि दोनों बेलनाकार
दोनों बेलनाकार संरचना एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय न्यूब्यूलिन सूत्रों से बने होते हैं। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय न्यूब्यूलिन सूत्रों से बने होते हैं। प्रत्येक परिधीय सूत्रक एक त्रिक होते हैं। पास के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है। याद रखिएगा दोस्तों, तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। यह परिधीय त्रिक के नलिका से प्रोटीन से बने अरिय दंड से जुड़े होते हैं। यह परिधीय त्रिक के नलिका से प्रोटीन से बने अरिय दंड से जुड़े होते हैं। तारकाय जंतु कोशिका विभाजन में सहायता करती है। तारकाय का कार्य क्या है दोस्तों? तारकाय जंतु कोशिका विभाजन में सहायता करता है और यह पश्चाभ हुआ कशाभिका के आधारिकाय बनाता है। यह कोशिका का प्रचलन अंगक कहलाता है। दोस्तों, तारकाय को कोशिका का प्रचलन अंगक भी कहते हैं। दोस्तों, पिक्चर में देख लेते हैं तारक केंद्र कहाँ मौजूद होते हैं। तारक केंद्र देखिए यहाँ पर मौजूद होते हैं दोस्तों। तारकाय या तारक केंद्र यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये है तारक केंद्र, याद रखिएगा। तो दोस्तों, तारकाय व तारक केंद्र भी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम इस वीडियो में दोस्तों साइटोपंजर, पश्चाभ व कशाभिका और तारकाय व तारक केंद्र तीनों कंप्लीटली पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसके साथ साथ कोशिकांग पूरी तरह से हम पढ़ लिए। कोशिकांग की 10 संरचनाएं जो मौजूद थे कोशिकांग में, सभी हमने पढ़े हैं दोस्तों। अगर आप पिछले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा। जितने भी वीडियोज इस लेसन के हैं सभी मिलेंगे दोस्तों। आप जो नहीं देखें आप जरूर देख लीजिएगा। तो अगले वीडियोज में हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। आज बस इतना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी पूछना है तुरंत कमेंट कीजिए, 24 घंटे में रिप्लाई मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज़ में।